अगर प्यार का भूत किसी इंसान के सर पर हावी हो जाए तो वो इंसान किस हद तक जा सकता है, इसका ही एग्जाम्पल है आज की कहानी। एक लड़के को बचपन में ही एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन किसी वजह से वो दोनों अलग हो जाते हैं। अब उसके बहुत साल बाद एक घर में उस लड़के को एक लड़की दिखाई देती है और उसे लगता है कि ये वही लड़की है जिससे वो बचपन में प्यार करता था। और ये लड़का साइको की तरह इस लड़की के पीछे पड़ जाता है। अब क्या ये सच में वही लड़की है? और अगर नहीं तो ये लड़की अपनी जान कैसे बचाएगी? और क्या पुलिस ऑफिसर अकबर इस साइको को पकड़ने में कामयाब हो पाएगा? यही देखेंगे हम आज की थ्रिलर कहानी में। और इस मूवी का नाम है आमला। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है कुछ पुलिस वालों से। वो एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं कि सर, थोड़ा आगे जाने पर केरला और तमिलनाडु का बॉर्डर लगेगा और आगे सब कुछ घना जंगल है, शायद वो क्रिमिनल वहीं कहीं छुपा होगा। खैर, अब उसके अगले सीन में हम 12-13 साल के एक बच्चे को देखते हैं जो कि बिना स्कूल जाए इधर उधर भटकता रहता है। उसे खुद नहीं पता होता कि वो कहाँ पर भटक रहा है। उसके बाद से अब सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर हम एक रात को एक लड़की को देखते हैं। वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और कहने लगती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा कितनी देर तक इंतजार कर रही हूँ, तुम कब तक आओगे? उसका बॉयफ्रेंड उसे कहने लगता है कि अरे यार, एंड टाइम पर एक प्रोजेक्ट आ गया और उसी का काम करने में बिजी था, तुम बस हमारे उसी जगह पर वेट करना, मैं थोड़ी देर के अंदर वहां पर पहुंच रहा हूँ। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद में वो लड़का उस लड़की के पास पहुंच जाता है। वो बॉयफ्रेंड उसे कहने लगता है कि चलो ना, हम थोड़ा पार्क में जाकर टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन वो लड़की कहती है कि नहीं, अभी फिलहाल बहुत लेट हो चुका है और अगर और लेट हो गया तो हॉस्टल का दरवाजा बंद हो जाएगा। अब उसके अगले सीन में हमें अकबर नाम के पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो कि फिलहाल अपनी फैमिली के साथ अपनी हंसी खुशी जिंदगी बिता रहा होता है। फैमिली मतलब उसकी सिर्फ इकलौती बेटी होती है। उसके बाद हमें शिरीन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि अपने अंकल के घर पर जा रही होती है। लेकिन तभी अचानक उसकी कार खराब हो जाती है और वो यही बात अपने अंकल को कॉल करके बताने लगती है कि मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। यहाँ इस तरफ पुलिस ऑफिसर अकबर और एसआई जॉर्ज एक क्राइम स्पॉट पर पहुंचते हैं, क्योंकि कल रात जो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलने के लिए आई थी उसकी मौत हो चुकी है। अब उस पार्क में फॉरेंसिक इंस्पेक्शन होने के बाद ये बात पता चलती है कि इस लड़की को उसका गला दबाकर मारा गया है और ये मर्डर एक्चुअली रात को ही हुआ था। अब उसके बाद अकबर और जॉर्ज उस लड़की के जान पहचान वाले लोगों को पुलिस स्टेशन में बुलाकर उनसे पूछताछ करने लगते हैं। कुछ लोग उस मरी हुई लड़की के बारे में कुछ अच्छी बातें बताते हैं तो कुछ बुरी बातें। एक लड़की कहती है कि इसका एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन मैंने उसे कभी देखा नहीं। अब दोस्तों, यहाँ इस तरफ हम शिरीन को देखते हैं, जो कि एक टैक्सी की मदद से अपने अंकल के घर जाने लगती है। अब इसी रास्ते के दरमियान शिरीन का बॉयफ्रेंड निखिल उसको कॉल करने लगता है। शिरीन उसे बताने लगती है कि मैं अपने अंकल के घर जा रही हूँ और आज उस घर में अंकल और आंटी कोई भी नहीं होगा। ऐसा कहते हुए वो निखिल को वहाँ पर बुलाने लगती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बात सुनते ही वो टैक्सी ड्राइवर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। खैर, अब यहाँ दूसरी तरफ अकबर और जॉर्ज उस मरी हुई लड़की के ऑफिस में जाकर उसके बारे में इंक्वायरी करने लगते हैं। अब वहाँ के स्टाफ को देखकर अकबर पहचान लेता है कि इस मरी हुई लड़की का बॉयफ्रेंड कौन है। इसलिए अकबर उस बंदे को साइड में बुलाकर यही बात पूछने लगता है कि बताओ, कल रात क्या हुआ था, हमें साफ साफ बता दो, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। तो ये बंदा कहने लगता है कि सर, दरअसल हम दोनों कल रात मेरी गर्लफ्रेंड के हॉस्टल के बाहर मिले थे। मैंने उसे पास ही के एक पार्क में जाने के लिए कहा, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया और उसके बाद वो सडनली वहां से चली गई। अब यहाँ इस तरफ शिरीन टैक्सी के जरिए अपने अंकल के घर जा रही होती है, तो एक बाइक वाला बंदा शिरीन को फॉलो करने लगता है। तभी यहाँ पर शिरीन ड्राइवर से कहने लगती है कि भैया, मेरे लिए थोड़ी पानी की बोतल ला दो। अब उसके बाद रास्ते के पास उसी दुकान में वो बाइक वाला बंदा बैठा होता है। वो ड्राइवर शिरीन के लिए पानी की बोतल लेकर आते वक्त उस बाइक वाले बंदे की बाइक की चाबियां ही निकाल कर लाता है, ताकि वो बंदा शिरीन को फॉलो न करे। अब यहाँ दूसरी तरफ पुलिस वालों को एक और क्राइम के बारे में पता चलता है कि किसी बंदे की अपने ही घर में हत्या हो गई। जब अकबर आसपास के एरिया में इंस्पेक्शन करने लगता है तो किलर ने उस बंदे को मारकर एक लड़की को थैले में बंद करके रखा होता है और उस लड़की का नाम होता है प्रिया, जो कि जिंदा होती है। इसलिए तुरंत ही ये लोग उसे हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। डॉक्टर यहाँ पर बताने लगते हैं कि वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है और एक्चुअली में जो बंदा मरा है वो एक टैक्सी ड्राइवर होता है। खैर, अब उसके थोड़ी देर बाद प्रिया को होश आ जाता है और इसीलिए अब अकबर प्रिया के पास आता है और उससे सवाल जवाब पूछने लगता है। लेकिन यहाँ पर प्रिया इतना ज्यादा शॉक में थी कि वो किसी भी सवाल का जवाब दे नहीं पाती। अब उसके अगले सीन में हम एक गूंगी और बहरी लड़की को देखते हैं जिसका नाम है अमू।
जो फिलहाल कॉलेज की बस के जरिए अपने घर पर वापस आ रही होती है। और अम्मू के सामने जो लड़का बैठा होता है, शायद अम्मू उसे लाइक करती है। अब जब अम्मू अपने घर पर वापस आती है तो घर पर उसके माता पिता मौजूद नहीं होते। तभी घर का वॉचमैन अम्मू के पास आता है और उसे कहने लगता है कि बेटा, तुम्हारे माता पिता बाहर गए हैं और मुझे कॉल करके बताया है कि तुम्हारे पास शिरीन आने वाली है। मतलब कि दोस्तों, वॉचमैन अम्मू को ये सारी बातें इशारों में ही बताता है। तो इसीलिए अब अम्मू शिरीन का इंतजार करने लगती है। यहाँ इस तरफ शिरीन अम्मू के गांव आने लगती है और तभी वो ड्राइवर शिरीन से कहता है कि मैडम, मैं लास्ट टाइम यहाँ पर जब आया था तो यहाँ पर बहुत ही डरावना माहौल था। जंगली जानवरों ने मुझ पर हमला किया था, इसलिए आप भी थोड़ा संभल कर रहिए। खैर, अब फाइनली शिरीन अम्मू के घर पहुंच जाती है। अम्मू शिरीन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लगती है और उसी तरह से वो ड्राइवर अम्मू को बस देखता ही रहता है। अम्मू को देखने के बाद उस ड्राइवर को किसी लड़की की याद आने लगती है। वो कहने लगता है कि आमला। यहाँ इस तरफ इंस्पेक्टर अकबर अपने सुपीरियर के पास आकर केस के बारे में डिटेल्स बताने लगता है कि सर, ये किलर सिर्फ लड़कियों को ही टारगेट बना रहा है। मुझे लगता है कि ये कोई सीरियल किलर है। अब उसका सुपीरियर उसे कहने लगता है कि कुछ दिन पहले मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक बंदा जेल से भाग गया है। पता करो कि इस केस से उसका कोई कनेक्शन है या नहीं। इसलिए अब अकबर और जॉर्ज उस जेल के पास आकर उस बंदे के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। जेलर कहने लगता है कि सर, उस बंदे का नाम है बेसल। 8 सालों से वो हमारे जेल में कैद था। उसने काफी बार जेल तोड़कर भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो नाकामयाब रहा था। लेकिन पता नहीं कैसे वो इस बार कामयाब हो गया और इस जेल से भाग गया। उसके बाद अकबर पूछने लगता है कि जब बेसल जेल में था तब उसे कोई मिलने के लिए आता था। जेलर रजिस्टर देखकर कहता है कि हाँ, उससे एक सिस्टर मिलने के लिए आती थी। अकबर और जॉर्ज एक ऑर्फनेज में जाते हैं और उस सिस्टर से पूछताछ करने लगते हैं और वह सिस्टर इन दोनों को बेसल की कहानी बताने लगती है। अब यहाँ से सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पर हम बेसल के माता पिता जोस और इत्तर को देखते हैं। अब इन दोनों की शादी होने के बाद इस्तर प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि इस्तर की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो हमेशा ही किसी न किसी बात को लेकर डिप्रेशन में रहती थी। मतलब कि बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग करती थी। उसने अपने दिमाग में ही एक अलग ही दुनिया बना ली थी। एक दिन वो अपने पति जोस से पूछती है कि अगर बच्चा डिलीवरी करते वक्त मेरी मौत हो गई तो तुम क्या करोगे। अब जोस मजाक मजाक में कहने लगता है कि मैं तो दूसरी शादी कर लूंगा और क्या। लेकिन दोस्तों, जोस की बात इस्तर बहुत ही सीरियस ले लेती है और एक दिन तो इस्तर ये देखती है कि एक सेल्स गर्ल जोस के पास आकर कुछ सामान बेच रही होती है। लेकिन तभी इस्तर इन लोगों को बातचीत करता हुआ देख लेती है और वो ये समझ लगती है कि इन दोनों का कोई अफेयर चल रहा है। अब इस्तर यही बात सिस्टर के पास आकर बताने लगती है कि मेरे हस्बैंड का किसी दूसरी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। सिस्टर यहाँ पर इस्तर को समझाने की कोशिश करती है कि देखो, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारा वहम है। लेकिन उसी रात इस्तर अपने घर पर आकर अपने ही घर को आग लगा देती है, जिसकी वजह से उसके पति जोस की मौत हो जाती है और इस्तर बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी। इस हादसे में इस्तर बच जाती है, लेकिन एक बच्चा जिसका नाम है बेसल, उसे जन्म देने के बाद उसकी भी मौत हो जाती है। अब उसके बाद बेसल उसी ऑर्फनेज में पला बड़ा, लेकिन बेसल को पढ़ाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। हमेशा वो अपनी क्लास में सोता रहता। लेकिन अब इसी दरमियान एक आमला नाम की लड़की बेसल के स्कूल में आती है। मतलब कि उसकी न्यू ज्वाइनिंग होती है। बेसल जब आमला को देखता है तो उसे पहले ही नजर में आमला से प्यार हो जाता है और लकीली आमला तो उसी की क्लासमेट होती है। सो अब जब से आमला ने स्कूल ज्वाइन किया है, उस दिन से बेसल अपने क्लास में सोता ही नहीं, बल्कि हमेशा उस पर लाइन मारता रहता है और देखते ही देखते इन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि बेसल का एक सीनियर वो भी आमला को लाइक करता है। अब एक दिन आमला का बर्थडे होने की वजह से बेसल अपने हाथों से आमला का एक स्केच ड्रॉ करके उसे गिफ्ट के तौर पर देता है और ये देकर आमला भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब उसके बाद बेसल का सीनियर बेसल को अपने पास बुलाता है और उसे आमला के बारे में पूछने लगता है और उसी तरह वो लड़का एक लेटर भी देता है आमला को देने के लिए। लेकिन काफी दिन होने के बाद भी बेसल आमला को ये लेटर नहीं देता। उसका सीनियर हर रोज बेसल को यही पूछते रहता है कि आमला ने क्या कहा। तो यहाँ पर बेसल अपने सीनियर से झूठ बोलने लगता है कि मैंने तुम्हारा लेटर आमला को दे दिया है, आमला 2 दिन के बाद तुम्हारा रिप्लाई देगी। अब ये होने के बाद बेसल यहाँ पर ओवर थिंकिंग करने लगता है, जैसे कि इसकी माँ की आदत थी और उसके पास भी बीमारी पास ऑन हो गई थी। बेसल सोचने लगता है कि शायद उसका सीनियर और आमला एक हो जाएंगे और एक दूसरे को लाइक करने लगेंगे, जिसकी वजह से आमला मुझे भूल जाएगी। इसलिए बेसल अपने सीनियर के पास आकर कहने लगता है कि भाई, आमला भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। स्कूल खत्म होने के बाद उसने तुम्हें बगीचे के पास बुलाया है, उससे मिलने के लिए जरूर आ जाना।
इस तरह से वो उसे झूठ कहने लगता है। अब स्कूल खत्म होने के बाद बेसल आमला को लेकर बगीचे के पास आने लगता है। आमला उसे पूछती रहती है कि आखिर हम आगे कितनी दूर जाएंगे। बेसल कहता है कि बस थोड़ी ही दूर, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। इस तरह से अब थोड़ी दूरी पर आने के बाद वो आमला को उसके सीनियर से मिलवाता है। वो सीनियर से कहता है कि ये रही आमला, लो इससे बात करो। और दोस्तों, जब सीनियर आमला के साथ बात करने ही वाला होता है कि तभी बेसल एक रॉड लेकर उसके सर पर वार कर देता है और कहने लगता है कि आमला से बात करना चाहते हो, लो कर लो बात। तुझे मेरी आमला चाहिए, देख अब मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अब यहाँ पर बेचारी आमला ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। आमला और सीनियर वहाँ से भागने लगते हैं और इसी भागम भागी में आमला एक कुएं में गिर जाती है। अब ये देखकर बेसल को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और इसी गुस्से के चलते हुए वो अपने सीनियर को ही मार डालता है। उसके बाद वो अपने हॉस्टल वापस आकर सिस्टर को सब कुछ बताने लगता है कि मैंने उसको मार दिया। और जब तक यहाँ पर सिस्टर पुलिस वालों को बुला लेती है तब तक बेसल इस जगह को छोड़कर भाग गया होता है और वहाँ पर रखे हुए लेटर में बस ये लिखा था कि मैं आमला के तलाश में हूँ। और दोस्तों, यही हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। अब दोस्तों, यहाँ पर प्रेजेंट पर जो टैक्सी ड्राइवर होता है उसी का नाम होता है बेसल। जी हाँ दोस्तों, बेसल शिरीन को ड्रॉप करने के बाद उस जगह से वापस शहर जाने के बजाय उसे किसी जगह पर अपनी गाड़ी को पार्क करने लगता है। यहाँ इस तरफ शिरीन अम्मू को एक अच्छा सा ड्रेस गिफ्ट करने लगती है। मतलब कि वो उसे मक्खन लगाने लगती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है निखिल, वो यहाँ पर मेरे पास आने वाला है, प्लीज तुम अंकल और आंटी को इस बारे में कुछ मत बताना, मैं निखिल को यहाँ पर बुला लूंगी। अब यहाँ पर पहले तो अम्मू उसके लिए मना करती है लेकिन बाद में वो मान जाती है। यहाँ दूसरी तरफ अकबर और जॉर्ज उस टैक्सी के बारे में पता करने लगते हैं जो बेसल के पास है और फाइनली उस टैक्सी को ट्रैक करके उसको फॉलो करने लगते हैं। इस तरफ उस गांव में बेसल उस वॉचमैन के पास आकर कहने लगता है कि भाई, जब मैं शहर जा रहा था तो मेरे गाड़ी में डीजल खत्म हो गया, क्या आपके पास थोड़ा सा डीजल है? वॉचमैन कहने लगता है कि मेरे पास डीजल वीजल कुछ नहीं है, तुम दूसरे गांव जाकर डीजल ले लो क्योंकि तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह से उसे जाने के लिए कहता है लेकिन बेसल यहाँ पर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है, प्लीज आज रात मुझे यहीं पर रहने की परमिशन दे दो। लेकिन वो वॉचमैन नहीं मानता। यहाँ इस तरफ शिरीन घर से बाहर निकलकर अपने बॉयफ्रेंड निखिल को कॉल करने लगती है। यहाँ वो उसे बताती है कि मैंने अम्मू को मनवा लिया है, इसलिए अब तुम फटाफट से यहाँ पर आ जाओ, आज तो हम दोनों की मौज ही मौज है। तभी उसी वक्त बेसल शिरीन के पास आता है और शिरीन उसे देखकर शॉक में रह जाती है। वो उससे पूछने लगते हैं कि अरे भैया, आप वापस नहीं गए? बेसल कहने लगता है कि अरे मैडम जी, जब मैं यहाँ से जा रहा था तब मेरी गाड़ी का डीजल खत्म हो गया, बहुत देर तक मैंने वेट किया लेकिन यहाँ से कोई भी गाड़ी नहीं जा रही जिसकी लिफ्ट लेकर मैं यहाँ से जा सकूं। अगर आप कुछ डीजल का इंतजाम कर देते तो मैं शहर वापस चला जाऊंगा। शिरीन भी कहने लगते हैं कि अरे मेरे पास डीजल कहाँ से होगा? नहीं भैया, यहाँ पर डीजल नहीं है, आप जाओ यहाँ से। बेसल यही कहने लगता है कि मैडम, इतनी रात गए, मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगा, प्लीज थोड़ा सा डीजल का जुगाड़ कर दो। तो अब शिरीन दोबारा से निखिल को कॉल करती है और उससे आते वक्त थोड़ा बहुत डीजल लाने के लिए कहती है। उसके बाद वो बेसल से कहती है कि मेरा फ्रेंड आने ही वाला है, तब तक आप वॉचमैन के रूम में रुकिए। अब उसके थोड़ी देर बाद बेसल बिना बाथरूम के रूम में गए वहीं पर बैठा रहता है। अब शिरीन ये देखकर बेसल के पास आकर यही बात पूछने लगती है कि अरे भैया, मैंने आपको वॉचमैन के रूम पर रुकने के लिए कहा था ना। लेकिन यहाँ पर बेसल वही बात दोबारा दोहराने लगता है कि मैडम जी, मेरी गाड़ी का डीजल खत्म हो गया है, आप प्लीज थोड़ा सा मेरे लिए डीजल का इंतजाम कर दीजिए। शिरीन कहने लगते हैं कि अरे भैया, मैंने आपको पहले से ही कहा था ना कि मेरा फ्रेंड आपके लिए डीजल लेकर आ रहा है, आप वॉचमैन के रूम में वेट कीजिए, ये दोबारा वही बात क्यों दोहरा रहे हो? और बेसल तभी अचानक शिरीन पर हमला कर देता है। अब यहाँ घर के अंदर अम्मू शिरीन को ही ढूंढ रही होती है कि ये फोन पर बात करने के लिए बाहर गई और अभी तक आई कैसे नहीं। अब ये बेसल उस घर के अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन तभी अम्मू उसे देख लेती है और घर के सारे खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेती है। और उसके कुछ देर बाद अम्मू खुद अपने घर से बाहर आती है शिरीन को ढूंढने के लिए। वो उसे कॉल करने लगती है और तभी अम्मू देखती है कि बेसल अम्मू की तरफ ही आ रहा है। इसलिए अब अम्मू डर के मारे वापस से अपने घर के अंदर चली जाती है और इसी भागम भागी में अम्मू का फोन वहीं पर नीचे गिर जाता है। अम्मू अपने घर के अंदर आकर दरवाजा बंद कर देती है। अब यहाँ पर बेसल अम्मू को देखकर आमला कहकर बुलाने लगता है, कहने लगता है कि आमला, मैंने तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, चलो हम दोनों कहीं दूर चलते हैं। ये मैं हूँ आमला, तुम्हारा बेसल, तुमने मुझे पहचाना नहीं? अब अम्मू को कुछ भी यहाँ पर सुनाई नहीं देता। अब उसके बाद बेसल पीछे के दरवाजे के पास जाकर वो उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगता है लेकिन यहाँ पर अम्मू ये बहुत ही चालाकी से देख लेती है
और वो उस दरवाजे को तोड़ ही रहा था कि तभी वहां पर अपनी वॉशिंग मशीन रख देती है। वो उस मशीन को दरवाजे के पास ही रखती है ताकि वो उस दरवाजे को तोड़ ना सके। उसके बाद अम्मू सामने वाले दरवाजे से बाहर आकर अपनी गाड़ी लेकर वहां से भागने वाली होती है, लेकिन थोड़ी दूरी पर आने के बाद इसकी गाड़ी भी नीचे गिर जाती है और तब तक बेसल इस गाड़ी के पास आ जाता है। तभी अम्मू वहां से भागने लगती है और उसी किसी जगह पर अम्मू शिरीन को देखती है जो कि शायद मर चुकी है या फिर यहाँ पर बेहोश पड़ी है। तभी बेसल भी वहां पर आता है और वो अम्मू को अमला कहकर बुलाने लगता है, लेकिन तभी अम्मू एक पत्थर की मदद से बेसल के सर पर वार करती है और दोबारा से अपने घर के अंदर आकर सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देती है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि बेसल उस वॉचमैन के कपड़े पहन लेता है, मतलब कि इसने ऑलरेडी वॉचमैन को मार दिया है और वो अम्मू के घर के पास आकर उसका वेट करने लगता है कि कब अम्मू दरवाजा ओपन करेगी। अब कुछ ही देर बाद यहाँ पर निखिल आता है। अब यहाँ पर बेसल तो वॉचमैन के कपड़े पहनकर खड़ा होता है, इसीलिए निखिल उसे कहता है कि अरे शिरीन मैडम कहाँ पर है। वो बताता है कि शिरीन और अम्मू मैडम अभी भी थोड़ा बाहर गए हैं और घर में कोई भी नहीं है। तो वॉचमैन की भेस में मौजूद बेसल की बात मानकर निखिल वहां से जाने लगता है। वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और यहाँ पर बेचारी अम्मू बाथरूम में बैठी होती है, उसको गाड़ी की आवाज भी सुनाई नहीं देती। खैर अब थोड़ी दूर जाने के बाद निखिल को यहाँ पर शक होने लगता है कि शिरीन मुझे बिना बताए कहीं पर नहीं जाती, तो इस बार कैसे चली गई। इसलिए वो दोबारा से अम्मू के घर के पास आता है और घर के अंदर अम्मू मौजूद होती है। वो शिरीन शिरीन कहकर बुलाने लगता है। बेसल कहने लगता है कि अरे सर मैंने आपको कहा ना घर पर कोई मौजूद नहीं है, प्लीज आप जाइए यहाँ से। लेकिन यहाँ पर निखिल उसकी बात नहीं मानता, इसलिए बेसल निखिल पर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी हाथापाई होने लगती है और यहाँ पर फाइनली ये साइको बेसल निखिल को भी जान से मार देता है। तभी बेचारी अम्मू अंदर से ये सब कुछ देख लेती है और वो शॉक रह जाती है। उसके बाद बेसल एक खिड़की तोड़ने लगता है इस घर के अंदर आने के लिए, लेकिन तभी अम्मू चालाकी से बेसल की आंखों में मिर्च डाल देती है और उसी तरह जब वो दूसरा दरवाजा ओपन करने की कोशिश करने लगता है तो अम्मू दोबारा से उसके हाथों को जख्मी कर देती है। इस तरह से बहुत देर तक इन दोनों के बीच में टॉम और जेरी जैसा वॉर चलने लगता है और फाइनली अम्मू अपने घर के बाहर आकर अपना फोन हासिल कर लेती है। वो स्टोर रूम में जाकर अपनी माँ को कॉल करती है, लेकिन उसकी माँ तो यहाँ पर फोन पिकअप ही नहीं करती। बेचारे अम्मू को समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे मदद ले, लेकिन तब यहाँ पर बेसल आ जाता है और वो अम्मू को आमला समझकर उसे हक करने लगता है। वो उसे माफी मांगते हुए कहता है कि आमला तुम कहाँ चली गई थी, फाइनली मैंने तुमको ढूंढ ही लिया, चलो हम दोनों कहीं दूर चलते हैं। इस तरह से वो अम्मू को जख्मी करके कहीं पर ले जाने लगता है और इसी दौरान सुबह भी हो जाती है। यहाँ पुलिस ऑफिसर अकबर और जॉर्ज उस टैक्सी की तलाश करते रहते हैं। यहाँ दूसरी तरफ बेसल एक कुएं के ऊपर बैठकर अम्मू को अपनी गोद में रखकर उसे सुलाता है और उसे निहारते हुए उसके बाल संवारता है। अम्मू की बहुत ज्यादा केयरिंग करने लगता है। तभी अचानक अम्मू को होश आ जाता है और वो अपने सामने बेसल को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और इसी हड़बड़ी में वो बाजू वाले कुएं में गिर जाती है और ये साला बेसल उसको बचा भी नहीं पाता। अब यहाँ पर सेम उसी टाइम पर अकबर और जॉर्ज को बेसल की टैक्सी दिखाई देती है। अकबर उस टैक्सी के पास आता है तो वहाँ पर बेसल मौजूद होता है और वो भी जख्मी हालत में। बेसल उसे कहने लगता है कि सर मेरी गाड़ी में डीजल खत्म हो गया है, मैं यहाँ पर रात भर रुका था और जंगली जानवरों ने मुझ पर हमला कर दिया। अब बेसल की हालत को देखकर अकबर बेसल को हॉस्पिटल ले जाने लगता है, लेकिन तभी उसी वक्त जॉर्ज अकबर को कॉल करके कहता है कि सर मुझे यहाँ के कुएं में एक लड़की की लाश मिली है। अब यहाँ पर अकबर समझ जाता है कि बेसल ही असली किलर है और तभी उसी वक्त बेसल उस गाड़ी से उतरकर वहां से भागने लगता है। इसी तरह से अकबर, जॉर्ज और बेसल के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। बेसल को अकबर की गर्ल मिलने की वजह से वो जॉर्ज पर हमला कर देता है और इसी हाथापाई के दौरान बेसल ऊपर से नीचे नदी में गिर जाता है। अब जब तक नीचे उतरकर अकबर उस नदी के पास आता है तो बेसल वहां पर मौजूद नहीं होता। बेसल वहां से भाग चुका होता है और दोस्तों यही सीन हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। अकबर यही कहने लगता है कि सर ये सब कुछ जंगल का इलाका है और वो इसी जंगल में कहीं पर छुपा होगा। अब उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट वाले बेसल के इस केस को शिवा नाम के एक बंदे को सौंप देते हैं और उसे ढूंढ निकालने के लिए कहते हैं। खैर अब उसके अगले सीन में हम दोबारा बेसल को देखते हैं। वो घर घर जाकर वाटर के कैन डिलीवर करता रहता है। तभी वो एक घर में किसी लड़की को देखकर उस लड़की को भी आमला कहकर बुलाने लगता है और फिर से इस लड़की के भी पीछे पड़ जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।
तो दोस्तों, इस साइको की सस्पेंस थ्रिलर कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।